अभी यहाँ पर आज पढ़ेंगे जीडीपी, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। देखो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए ये मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो होता है, हम लोग जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने में, फैक्ट्री लगाने में, तो उसी का वैल्यू डेप्रिसिएशन के तौर पे हम लोग दिखाते हैं कि इस करंट ईयर में इतना वैल्यू यूज़ हुआ है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना मुझसे। ये फर्स्ट पैरा का मैं ओवरऑल मीनिंग बता रहा हूँ जो लिखा हुआ है इसमें। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तब आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आ गया? तो इलस्ट्रेशन में मान लो दे देगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, उससे माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो वो हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रॉस अगर निकालना होगा तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर दे देगा तो उसमें प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब आते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए, ये जो पैरा है इसका ओवरऑल में मीनिंग बता रहा हूँ। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट उसको बोलते हैं कि हमारे देश का, मान लीजिए इंडिया का, जो परमानेंट रेसिडेंट है वो कोई भी इनकम करेगा गुड्स प्रोड्यूस करके या सर्विस प्रोड्यूस करके, प्लस जो अब्रॉड मतलब आउट ऑफ कंट्री से जो नेट इनकम अर्न कर रहा है वो भी इसमें ऐड होगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डिफरेंट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है, अच्छा एक बार ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का एक और बात बता देते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई फॉरेनर हमारे देश में अगर अर्न कर रहा है प्रॉफिट, तो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इंक्लूड किया रहेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में तो माइनस कर देंगे। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या है कि उसमें हमारे देश में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वो सबको इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो फॉरेनर हमारे देश में करे या हमारे देश के आदमी खुद करे। ठीक है, इसमें फिर भी कुछ भी डाउट्स होगा तो आप एकदम विदाउट हेजिटेशन यू विल आस्क मी। दूसरी बात, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो मार्केट प्राइस में कैलकुलेट होता है। उसको निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है। मान लीजिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको दे दिया है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे दिया है, तो आप आराम से ऐड करके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाल लेंगे। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर निकालना है तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से माइनस करना होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या है, जो हमारे देश में प्रोड्यूस हुआ है सर्विस या गुड्स, उसी का वैल्यू लिया जाता है मार्केट प्राइस पे, और जो अब्रॉड से जो इनकम अर्न हुआ है उसको नहीं लिया जाएगा। इसी के लिए यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा। NFIA ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म भी आ सकता है इसका। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट मनी that a country's citizens and companies earn abroad and the aggregate money amount that
फॉरेन सिटीजन्स एंड ओवरसीज कंपनीज अर्नड इन द कंट्री। देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, नेट का बात हो रहा है यहाँ पर। एक होता है इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, वो तो जो कमाए हम वो हो गया। यहाँ पर नेट वर्ड दिया हुआ है, तो नेट वर्ड का मतलब ये है कि जो हमारे देश के लोग जो बाहर देश में जाकर कमा रहे हैं वो इनकम हुआ, और जो यहाँ पर फॉरेनर्स लोग, मान लीजिए इंडिया का एग्जांपल अगर ले रहे हैं तो इंडिया के रेसिडेंट बाहर जाके कमा रहे हैं वो इनकम लेंगे, और उसमें माइनस करेंगे जो हमारे देश में फॉरेनर्स लोग कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। तो अब आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ पर जैसे नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, इन सब को ऐड करने पर निकलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसको याद रखना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ पॉजिटिव देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस वुड बी ग्रेटर देन जीडीपी। अगर नेट फैक्टर इनकम मतलब अर्निंग से, मतलब नेट फैक्टर इनकम जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे आएगा, जो अर्निंग्स हम लोग फॉरेन में किए हैं उससे माइनस करेंगे जो फॉरेनर्स हमारे देश में अर्न कर रहे हैं। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आया तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से ज़्यादा होगा। समझ में आया बात? कुछ भी डाउट होगा तो पूछोगी। देखिए यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस कैसे कैलकुलेट होगा, सेम है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन से तो आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। समझ में आया? सिंपल एकदम है। अब यहाँ पर 3 तरह से ये कैलकुलेट हो सकता है, उसको ब्रेक करके यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको माइंड में एकदम आराम से समझकर बैठा लेना है। अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी तक हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पढ़ रहे थे। तो अगर मेरे इलस्ट्रेशन में दे दिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो हम कैसे निकालेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे कैलकुलेट होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया रहेगा, उसमें अगर सब्सिडीज़ दिया हुआ है तो उसको माइनस करेंगे तब वो आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि एक एग्जांपल बड़ा है जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको वैट बोलते हैं, ये एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स का, ठीक है। आगे इलस्ट्रेशन आएगा तो हम बताएंगे ही। इसमें कोई भी डाउट्स होगा तो मुझसे पूछ लोगे, ठीक है, क्योंकि उसी को फिर यहाँ पर ये लोग लिखा है। मार्केट प्राइस कैसे होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और अगर फैक्टर कॉस्ट में लाना है तो मार्केट प्राइस में क्योंकि टैक्स इंक्लूड रहता है उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। ये सब एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड है कि सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। तो याद रखना मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड रहता है। समझ में आया? ये एक जनरल व्यू दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट का। इसमें कुछ पूछना होगा तो पूछोगी।